रूस ने कुछ दिन पहले अपने हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल पश्चिमी यूक्रेन स्थित मिसाइल डेपो को टारगेट करने के लिए किया। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और आज तक के इतिहास में ये पहली बार है कि किसी देश ने इसका इस्तेमाल युद्ध में किया है। इस मिसाइल का रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है और विश्व में कम देश ही है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। चीन ने अभी हाल ही में अपना हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। अमेरिका भी ये दावा नहीं करता कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है और ये कैसे काम करता है, और क्या भारत के पास ये मिसाइल टेक्नोलॉजी है। अगर है तो क्या भारत इसको बना रहा है। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए पहले जानते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर हम मिसाइल की बात करें तो हम इसे तीन कैटेगरी में रख सकते हैं और ये उसके गति पर निर्भर करता है। तो इसमें पहला है सबसोनिक मिसाइल। 0.8 तक के स्पीड से उड़ने वाले मिसाइल को सबसोनिक कहते हैं। यहाँ पर मैक का मतलब है आवाज की गति, जो कि स्पीड के मानक के तौर पर काम करता है और ये 1192 किलोमीटर प्रति घंटे का है, यानी कि जो मिसाइल 980 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ता है। इस कैटेगरी में अमेरिकी हारपून और रूसी कैलिबर मिसाइल आता है। पाकिस्तान का बाबर मिसाइल भी एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या भारत के पास कोई सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? भारत का निर्भय मिसाइल भी एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके अलावा भारत अमेरिकन हारपून और रूसी क्लब क्लास सबसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करता है। ये मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ते हुए टारगेट के नजदीक पहुंचता है, इससे दुश्मन के राडार इसे दूर से इंटरसेप्ट न कर सके। सुपरसोनिक मिसाइल ज्यादातर एंटी एयर इंटरसेप्टर मिसाइल सुपरसोनिक होता है। इसके अलावा कुछ देश सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक भारत भी है। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल भी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी रफ्तार मैक 1.2 से 5 मैक के बीच होता है। वही बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार 25 मैक से ज्यादा होता है। मैक 5 से 10 के रफ्तार पर उड़ने वाले मिसाइल को हाइपरसोनिक कहते हैं। अब प्रश्न है, ज्यादातर देश इस मिसाइल को क्यों नहीं बना पा रहे हैं, जबकि दर्जनों देश बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में सक्षम है जो कि इससे तेज रफ्तार से उड़ता है। और इसका वजह है कि बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसमें रॉकेट मिसाइल को वायुमंडल से बाहर भेज देता है और मिसाइल वहां बिना किसी हवा का प्रतिरोध का पूरा सफर तय करता है। इस पूरे सफर में मिसाइल में कोई पावर नहीं होता और ये अपना ज्यादातर सफर ग्रेविटी के बल पर तय करता है। वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल वायुमंडल के अंदर एक स्क्रैमजेट इंजन के सहारे क्रूज मिसाइल के तरह चलता है। हाइपरसोनिक मिसाइल अपना रास्ता या टारगेट को बदल सकता है। इसका गति और अनप्रिडिक्टेबल पाथ इसे अजेय बनाता है। दुनिया में कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं बना जो इस मिसाइल को रास्ते में रोक सके। आपका प्रश्न ये हो सकता है कि इतनी स्पीड के बावजूद भी मिसाइल डिफेंस बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर सकता है, तो हाइपरसोनिक को क्यों नहीं? तो इसका उत्तर है कि बैलिस्टिक मिसाइल ओलंपिक के उस धावक के तरह है जो दौड़ता तो तेज है मगर अपने ट्रैक पर अगर आपको उसे रोकना है तो उसके रास्ते में खड़े हो जाएं। मेरा कहने का ये मतलब है कि बैलिस्टिक मिसाइल एक निश्चित रास्ते पर चलता है और मिसाइल डिफेंस इसके ट्राजेक्टेरी का पता लगा के एक पॉइंट पर इसे इंटरसेप्ट करता है। मसलन आपको पता है कि मिसाइल एक निश्चित समय पर एक निश्चित जगह और ऊंचाई पर रहेगा और बस इंटरसेप्टर को उस समय पर वहां पहुंचना है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल खेल के इस नियम को नहीं मानता और अपना रास्ता बदलता रहता है। इतने तेज चलने के वजह से वायुमंडल के घर्षण और उससे उत्पन्न ऊष्मा से ये मिसाइल नष्ट हो सकता है और इससे इसको बचाने के लिए एक ऊष्मारोधी परत का बाहरी आवरण होता है। इस मिसाइल को शुरुआती गति कोई ठोस ईंधन बूस्टर, वायुयान या बैलिस्टिक मिसाइल देते हैं।
इसे वायुयान, जमीन और जंगी जहाज से छोड़ा जा सकता है या बैलिस्टिक मिसाइल के सहारे इसे पनडुब्बी से भी छोड़ा जा सकता है, जिसमें ये अपना पूरा सफर बैलिस्टिक मिसाइल के सहारे करता है और वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद मिसाइल से अलग होकर एक गाइडेड हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइडर के तरह टारगेट को हिट करता है। अब जानते हैं कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में कहाँ खड़ा है। भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के सिविलियन और मिलिट्री वर्जन पर काम कर रहा है और इसके मिलिट्री वर्जन का नाम हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल है, जिसे HOSTDV भी कहा जाता है। वैसे तो भारत ने इसका डिजाइन 2004 में ही बना लिया था, लेकिन भारत को असल कामयाबी तब मिली जब इसका पहला टेस्ट 2019 में किया गया। 5, 4, 3, 2, 1, now, +1। फिर इसका टेस्ट 2020 में भी किया गया और जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि HOSTDV के परीक्षण के लिए अग्नि मिसाइल के पहला स्टेज सॉलिड इंजन को बूस्टर के तरह इस्तेमाल किया गया और बाद में हाइपरसोनिक व्हीकल इससे अलग हो गया। हाइपरसोनिक मिसाइल के इससे अलग होने के बाद इसका अपना स्क्रैम जेट इंजन चालू हो गया और इसे हाइपरसोनिक स्पीड पर पहुंचाया। भारत इसे मिसाइल कहने से अभी तक बचता रहा है क्योंकि ये एक सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, मगर जब रूस ने इसका इस्तेमाल युद्ध में कर लिया और कुछ महीने पहले चीन ने भी परीक्षण किया, तो भारत को अब इसे मिसाइल कहने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भारत ब्रह्मोस 2 मिसाइल पर काम कर रहा है, जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल होने वाला है। रूस के साथ सहयोग से बनने वाला ये मिसाइल अपने विकास के एडवांस स्टेज में है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वॉर मशीन एक नया चैनल है जिसमें हम युद्ध के हथियार और टैक्टिक्स पर जानकारी लाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारी जानकारी सरल भाषा में हो और सही हो। हमें आपके सहयोग की उम्मीद है। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में लिखें या डिस्क्रिप्शन में दिए हमारे ईमेल पर भेजें। हमें ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद।